क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मर्षि विश्वामित्र भगवान विष्णु के छठे अवतार महान योद्धा ऋषि परशुराम से संबंधित हैं? उनकी कहानी गाधी नामक एक राजा से शुरू होती है। गाधी की एक सुंदर और बुद्धिमान बेटी सत्यवती थी। एक बार रुचिक नामक एक महान ऋषि गाधी के राज्य में आए। जब उन्होंने राज्य में प्रवेश किया तो उन्होंने राजकुमारी सत्यवती को देखा जो अपनी दासियों के साथ बाहर गई थी। ऋषि राजकुमारी को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। अगले ही दिन वे राजा के दरबार में गए। महाराज, मैं ऋषि च्यवन का पुत्र रुचिक हूँ। राजा ऋषि का स्वागत करते हुए रोमांचित थे। च्यवन दुनिया के सबसे शक्तिशाली ऋषियों में से एक थे। राजा ने उत्साहपूर्वक ऋषि का स्वागत किया। ऋषि ने राजा को अपने उद्देश्य के बारे में बताया। मैंने कल आपकी पुत्री राजकुमारी सत्यवती को देखा। ऋषि ने चमकती आंखों से कहा, वह बहुत सुंदर और बुद्धिमान है। मैं एक ऋषि हूँ। रुचिका ने आत्मविश्वास से कहा, अपनी तपस्या के बल पर मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रख सकता हूँ। अगर आपको और आपकी बेटी को कोई आपत्ति नहीं है तो मैं उससे विवाह करना चाहूँगा। गाधी को आश्चर्य हुआ। उसे यह उम्मीद नहीं थी कि उसकी बेटी, जो महल में जन्मी और पली बड़ी थी, जंगल में एक साधु की पत्नी की तरह रहेगी। लेकिन फिर वह एक साधु को सीधे मना भी नहीं कर सकता था। उसने साधु की ओर चालाकी से देखा। महान साधु, मुझे खुशी है कि आप मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेटी को देने से पहले मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे 1000 सफेद घोड़े और एक काला कान दें। राजा को पूरा विश्वास था कि ऋषि कभी भी 10 से अधिक ऐसे घोड़े नहीं ढूंढ पाएंगे। विनम्र ऋषि रुचिक ने राज्य छोड़ दिया और भगवान वरुण का ध्यान किया। एक शक्तिशाली ध्यान के बाद वरुण उनके सामने प्रकट हुए। रुचिक ने समुद्र के देवता से 1000 शुद्ध सफेद घोड़े और एक काला कान देने का अनुरोध किया। ध्यान की शक्ति से वरुण ने ऋषि को घोड़े दे दिए। जब ऋषि रुचिक दूसरी बार 1000 घोड़ों के साथ आए तो गाधी को आश्चर्य हुआ। वह जानता था कि इस मामले में उसके पास कोई विकल्प नहीं था। उसने अपनी इकलौती बेटी का विवाह ऋषि रुचिक से कर दिया। सभी को आश्चर्य हुआ कि सत्यवती ने आश्रम में बहुत अच्छी तरह से जीवन को अपना लिया था। आश्रम में और आसपास के सभी लोग उससे प्यार करते थे। हालांकि उसे एक चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी। रुचिका ने उसकी चिंतित पत्नी को देखा और उससे बोली, सत्यवती, मैंने सोचा था कि तुम आश्रम में खुश हो। क्या कुछ गड़बड़ है? तुम खुश थी, अब कुछ तुम्हें परेशान कर रहा है। सत्यवती ने उदास होकर सिर हिलाया। आपने मुझे यहाँ बहुत खुश रखा है और मैं अपनी सबसे बड़ी कल्पना से भी ज्यादा खुश हूँ। लेकिन आपको ये समझना होगा, मुझे अपने पिता की चिंता है। रुचिका ने आश्चर्य से अपनी पत्नी की ओर देखा। तुम्हारे पिताजी को क्या हो गया है? सत्यवती ने दुखी भाव से ऋषि की ओर देखा। मेरे पिता, मैं अपने पिता की एकमात्र संतान हूँ और अब मैं इस आश्रम में हूँ। मेरे पिता के पास कोई नहीं है जो उनके बाद राज्य की देखभाल करेगा। रुचिका अपनी पत्नी की ओर देखकर मुस्कुराया। अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान पहले ही कर देता। अपने ध्यान के बल पर उसने 2 औषधियाँ उठाई और अपनी पत्नी को थमा दी। ये औषधि अपनी माँ को दे दो। इस औषधि में योद्धा की शक्ति संग्रहित है। जो बच्चा पैदा होगा वह एक शक्तिशाली योद्धा और अच्छा राजा होगा। सत्यवती ने खुशी से अपना सिर हिलाया जब ऋषि ने दूसरी औषधि उठाई। यह मेरे प्रिय तुम्हारे लिए है। इसमें ऋषियों की शक्ति संग्रहित है। इससे जो बच्चा पैदा होगा वह एक शक्तिशाली ऋषि होगा। सत्यवती ने औषधियाँ लेते हुए अपने पति की ओर शर्म से देखा। उसने अपनी माँ को दोनों औषधियों के बारे में सब बताया और योद्धा की औषधि अपनी माँ को दे दी। हालांकि सत्यवती की माँ को संदेह था। उसने ऋषि की बात पर विश्वास नहीं किया। मुझे यकीन है कि ऋषि अपनी पत्नी से मुझसे ज्यादा प्यार करेंगे। मुझे यकीन है कि दूसरी औषधि से मुझे जो बच्चा मिला है उससे बेहतर बच्चा मिलेगा। इसलिए गाधी की पत्नी ने औषधियों की अदला बदली कर दी।